हेलो ये आपका चैप्टर नंबर 16 है और इसकी प्रश्नावली मीन्स एक्सरसाइज आपकी 16.4 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देखिएगा। अपन यहाँ पर थर्ड चैप्टर चल रहा है आपका, 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। ये आपका 16 वाला है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा गया है कि एक शीशे के एक ठोस आयत फलकीय की माप क्रमशः ये दी हुई है। देखो यहाँ आयत फलक की बात की गई है। अब देखो इसने जो माप दिया हुआ है आपको, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप एक बात देखो, यहाँ पर जब आयत लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला आयत है, ये वाला आयत है। तो अपन यहाँ इसको देखो, अपन यहाँ 3D में बात करें तो 3D के अंदर आपका ये आयत नहीं होकर क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो आपका घनाभ बनने वाला है, ठीक है। फिर देखो इसने बोला है ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर, पिघलाने की बात आ चुकी है, पहले मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको पिघलाने वाले, ठीक है। तो इसने बोला पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। मीन्स गोलियां बनानी है आपको, मीन्स गोलियां मतलब गोले होते हैं आपके तरह से, तो गोले की बात की गई है। देखो मैं लिखा है यहाँ पर, दिया गया है आपको ठोस आयत फलकीय की माप, ये यहाँ पर क्रमशः लिख सकते हो आप। क्रमशः आपका 66 सेंटीमीटर है, 42 है और 21 सेंटीमीटर है। फिर देखो इसने बोला ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की। तो ये व्यास जो दिया हुआ है ना, इसने गोले का दिया हुआ, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर गोलियों का व्यास। गोलियों का व्यास आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके अपन त्रिज्या निकालेंगे गोलियों की। तो ये त्रिज्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आर, ये मैं लिखता हूँ 4.2/2, मीन्स इसका निकल के जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जब भी संख्या की बात करता है, जैसे इसने बोला कि गोलियों की संख्या, फिर बोल चुका हूँ आपको मैं, अगर पिघला कर किसी चीज़ को किसी में ट्रांसफ़र करते हैं अपन, तो हमेशा उसका आयतन निकाला जाता है और उसका भाग लगा जाए। तो देखो क्या करना है आपको, इसने बोला है कि गोलियाँ, कितनी गोलियाँ ना, कितनी गोलियाँ, तो लिखेंगे अपन गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर, देखो पहले क्या था अपने पास, आयत फलक था, तो अपन लिखेंगे आयत फलकीय का आयतन, है ना। तो यहाँ पर आपने ठोस आयत फलकीय की बात करेंगे अपन, ठोस आयत फलकीय का आयतन बटे में भाग लग जाएगा आपका किसका, जो बाद में बनाया जा रहा है। मीन्स क्या बन रहा है अपना, गोलियाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलियों का आयतन, गोलियाँ हैं, गोले की बात है, गोलियों का आयतन। ये दोनों सूत्र आपको पता होना जरूरी है, बाकी तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर ठोस आयत फलक मतलब आपका घनाभ है। घनाभ का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वापस से कर देंगे इसकी, देखो अपन लिखते हैं यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच अपॉन में गोलियों का आयतन। गोले का आयतन मतलब क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सबका मान रख देते हैं अपन, एक बार यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पर एल का मान कितना यहाँ पर से 66 सेंटीमीटर है और 42 सेंटीमीटर है। एच का मतलब यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखो 4/3 आ रहा है, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 4 आएगा, 3 कहाँ चला गया ऊपर। अब देखो पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22 तो नीचे आएगा, बटे में 7 लिखेंगे अपन तो 7 ऊपर चला जाएगा आपका, ये 7 लिख दिया अपन ने, इंटू आर स्क्वायर। ये यहाँ पर आर स्क्वायर गोली का आयतन है, मैंने बोला है गोली का आयतन क्या है, सॉरी त्रिज्या ना, त्रिज्या क्या लिखी 2.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 3 बार लिख दिया, क्योंकि घात कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको अपन पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद कितनी संख्या, एक संख्या है तो आपका 0 आ जाएगा, 10 आएगा। मीन्स ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर देख लीजिए आप 21 से 21 तो क्या हो गया, कट गया। और देखिए आप यहाँ पर 7 एकम 7, 7 या 21, और ये 3 से 3 भी क्या हो, कट गया आपका। 21 एकम 21, 21 दूआ 42 हो जाएगा आपका। 22 एकम 22 और 22 तिया 66 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूआ 4 हो जाएगा आपका। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका। तो जो ऊपर रहेगा आपका, ऊपर बचेगा एक तो 3 बच जाएगा, यहाँ से ये कट गया, कट चुका है, भी कट चुका है, कट चुका है। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1500। दैट इज और आंसर ही क्या है आपका, गोलियों की संख्या है, इसलिए यहाँ पर कोई इकाई नहीं लगने वाली है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, ये आपको लगे सर आए टफ वाला, बाकी नहीं है ना, बहुत ईजी है, इसको आप करिएगा क्वेश्चन को। फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है
क्या बोला इसने, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। मीन्स एक गोला की बात की गई, छोटा सा गोला है यहाँ पर। फिर इसने बोला है गोला है, इसका जो व्यास है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ से उसका त्रिज्या निकाल लेंगे अपन, त्रिज्या निकल जाएगी आराम से आधा करके। फिर बोला इसने का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार, मीन्स एक बेलनाकार है कि यहाँ पर एक बेलनाकार ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो व्यास दिया हुआ है, मीन्स यहाँ इसका आधार का व्यास ये पूरा 12 दिया हुआ है इसने, कि बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है, मान लो इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, डाला जाता है। मीन्स इस गोले को अपन इसमें डाल रहे हैं, इस गोले को अपन इसमें डाल रहे हैं। तो बोला इसने बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। मीन्स जब मान लीजिए अगर पानी पहले यहाँ पर है तो इसको देखो, आपको पता है चीज़, जब भी आप कोई वेट डालोगे तो ये पानी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चला जाता है। माना कि पानी यहाँ पर आ चुका है तो इसकी कोई ना कोई एक ऊंचाई बनेगी, कोई ना कोई एक ऊंचाई बन जाएगी। तो अपने को इस ऊंचाई को निकालना है। बोला इसने डाला जाता है तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ने का मतलब यहाँ पर उसकी ऊंचाई की बात की गई है, तो कितना ऊपर पानी चढ़ जाएगा। तो देखो पहले अपन गोले की बात कर लेते हैं, गोले की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ जो व्यास दिया हुआ है आपको, एक गोले का दिया हुआ है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन सोल्यूशन में दिया है आपको गोले का व्यास। तो अपन लिखेंगे गोले का व्यास, ये कितना दिया आपको, 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालनी है, मैं इसको लिखता हूँ गोले की त्रिज्या। यहाँ पर लिखा मैंने गोले की त्रिज्या, इसको मैंने आर लिख दिया है, स्मॉल आर। ये 6/2 मतलब हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। फिर देखो हो गया गोले का। तो फिर इसने बोला है इतने सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में पानी है। मीन्स ये बेलन का जो है बेलनाकार बर्तन है, इसका आधार है, आधार का क्या है, व्यास है यहाँ पर। तो अपन लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास, व्यास आपको दिया हुआ है इसने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या निकल जाएगी आपकी, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्या। इसकी त्रिज्या की बात की गई, इसको मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो 12/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 में 2 का भाग दोगे आप 6 आ जाएगा, ठीक है, निकल गया। फिर इसने बोला है आपको यहाँ पर कितना ऊपर पानी चढ़ जाएगा, मीन्स आपको ऊंचाई निकाली। तो मैं लिख रहा हूँ बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में गोला डालने पर ऊपर चढ़ा पानी की ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ऊंचाई मैंने माना ऊंचाई h है, मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, h है। अब एक बात आप समझो, थोड़ा सा इसमें एक लाइन समझने वाली है, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन आराम हो जाएगा ना। ये तो समझ में आ गया आपको, जो क्वेश्चन दिया था अपन लिखा। लेकिन देखो यहाँ पर इसने बोला ऊंचाई निकाल, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे अपन, एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करो आप यहाँ पर। देखो जैसे कि मान लो गोले का कोई आयतन है ना, गोले का कोई आयतन है, मीन्स कोई ना कोई इसका वेट है, भार है। जब आप उसमें पानी डालोगे, पानी में इसको डालोगे जब आप, तो ये जो पानी ऊपर आएगा अकॉर्डिंग टू इसके वेट के अनुसार आएगा, मतलब इसका जो आयतन रहेगा वो इसके आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, पता लग गया ना क्यों। जब इस गोले को आप डालोगे पानी में तो क्या होगा, पानी तो हल्का सा ऊपर आएगा। मीन्स देखो पहले पानी यहाँ पर है तो पानी ऊपर आया, तो ऊपर किस कारण से आया, इसके आयतन की वजह से आया। इसमें कितना भार है इसकी वजह से आया। तो अपन क्या करना पड़ेगा, प्रश्नानुसार आप इसमें कर सकते हो कि जो गोले का आयतन है उसके आयतन क्या है, बराबर है। मीन्स गोले का आयतन और पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका। मीन्स आप इसका गोले का आयतन करके और बेलन का आयतन कर सकते हो यहाँ पर, πr²h है ना, ये अपन करते हैं यहाँ पर। या आप लिखोगे गोले का आयतन बराबर करना पड़ेगा आपको पानी का आयतन, है ना। पानी क्या आयतन है, फिर बेलनाकार बर्तन में रखे पानी का आयतन, ऐसे कर सकते हो आप। बेलनाकार बर्तन में रखे पानी का आयतन, इसकी बात करेंगे अपन आयतन की। तो देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है आपको पता होना जरूरी है, और नहीं पता है तो आप पीछे वाले जो वीडियोस है उनको जाके देखिएगा, उसमें ज़रूर लिखा है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है आपका। तो ये आपका होता है 4/3 πr³ लिखेंगे अपन यहाँ पर, 4/3 πr³
क्यूब। इसका अपन स्मॉल माना है तो अपन लिखेंगे आर क्यूब बराबर बेलनाकार बर्तन में रखे पानी का आयतन, तो जो बेलन का आयतन है वही हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर एच। हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट चुका है, 4/3 आ रहा है, 4/3 आर क्यूब आ रहा है। आर क्यूब मतलब यहाँ पर देखो आर का मतलब कितना 3 है आपका, तो 3 × 3 × 3 बराबर आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये वाला लेना कैपिटल आर लेना आप यहाँ पर, क्योंकि अपन इसको कैपिटल आर माना था। कितना आ रहा है यहाँ पर 6, तो 2 बार है तो 6 × 6 हो जाएगा आपका। एच आपको निकालना है यहाँ से, देखो 3 से 3 तो क्या हो कट गया, क्या बचा 4 × 3 × 3 बराबर में क्या आ रहा है 6 × 6 × एच आ रहा है आपका। एच निकालना है आपको यहाँ से, इसको इसके डिवाइड में भेज दो ना, तो एच बचेगा, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इन सब के बटे में एक है तो ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगी ना, तो यहाँ पर आपका एच निकल के आ जाएगा यहाँ से 4 × 3 × 3 बटे में आ जाएगा 6 × 6। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, मीन्स यहाँ से आपका 2 दूआ 4, मीन्स क्या निकल के आ चुका है, 1 निकल के आ गया आपका यहाँ पर, क्या निकल के आया 1, मीन्स आपका ये जो 1 निकल के आया, ये 1 क्या है 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी जहाँ तक ये पानी चढ़कर गया था। अपन ने क्या मानी ऊंचाई इसकी, एच माना था कि पानी कितना ऊपर चला गया ना, तो ये जो आपका ये पानी गया था यहाँ पर हल्का सा, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला नहीं है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12 आपका है यहाँ पर। देखो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सवाल लिखा हुआ है इसमें बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है आपका, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको कि इसमें लिखा क्या है ना, इसको समझ लो एक बार आप, है ना, आसानी से फिर आप कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि 9 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले की बात की गई यहाँ पर, और 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई जो कि अंतर त्रिज्या है आपकी। ठीक है, फिर देखो बोला इसने कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है, मीन्स अर्ध गोलाकार एक कटोरा है ऐसे करके, है ना, ऐसा करके अर्ध गोलाकार, इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है इसके अंदर कुछ आपका। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन में भरना है। मीन्स ये जो द्रव भरा हुआ है इसको आप क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे मीन्स बेलन है आपके पास में से बहुत सारे हैं, पता नहीं अपने को कितना है, लेकिन इस जो द्रव भरा हुआ है इस द्रव को आपको इनमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो ये इसमें डालता है तो छोटे वाले बात कर रहा है, मीन्स एक से ज़्यादा होंगे वाले आपके ना, एक से ज़्यादा होंगे आपके, तो इनकी कुछ न कुछ संख्या है। इसमें जो भरा है इसको इसमें डालना है, मीन्स इसमें आयतन की बात की गई, इसके अंदर भरा हुआ है ना, मैंने क्या बताया आपको, जब भी भरा हुआ की बात करते हैं अपन आयतन होता है। तो देखो फिर बोला इसने भरना है, तो ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता है, मतलब आपको इनकी संख्या निकालनी है आपको, है ना, ये भाई कितनी चाहिए आपको, ये सब चीज़ें कितनी चाहिए इसकी आपको संख्या निकालनी। अब देखो आप पहले क्या दिया आपको लिख लो, आप दिया है, क्या दिया है आपको, ये चीज़ आप पता होना जरूरी है। देखो 9 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या के एक अर्ध गोलाकार कम कटोरे में, मीन्स अर्ध गोलाकार कटोरे की आपको त्रिज्या दी हुई, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर दिया है अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, इसको मैंने माना स्मॉल आर, जो कि आपका लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा गोले के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार, मीन्स यहाँ पर बेलन की बात की गई है, तो देखो बेलन का लिखते हैं अपन, बेलन का व्यास, एक तो व्यास दिया हुआ है आपको, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, तो मैं इसका त्रिज्या निकाल लेता हूँ कैपिटल आर करके, इसको 3/2 निकल जाएगा। वैसे देखो आप यहाँ आप सोचोगे कि सिर्फ आपने कैपिटल आर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ तो छोटा वाला त्रिज्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं इसको, है ना। फिर इसने बोला है कि ऊंचाई दी आपको 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे अपन बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे अपन यहाँ पर, जो कि एच अपन ने मानी है, इसको अपन लिखने वाले हैं 4 सेंटीमीटर। अब ये तो दिया हुआ है जो अपन लिखा, अब बात आती है मेन क्वेश्चन की कि अपने करना कैसे इसमें ना, मीन्स इसने बोला है कि बोतलों की आवश्यकता होगी, मतलब इसने वापस से आपको बोतलों की संख्या पूछी है। मैंने आपको इतना बता चुका हूँ, आपको इतनी बार क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको संख्या के बारे में, जब भी संख्या निकालना है आपको आयतन निकालना होता है, और आयतन निकालने के बाद में आपको
सिंपल सा इसमें डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर निकालना है बोतलों की संख्या, मीन्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बोतल कैसी है आपकी बेलनाकार। तो लिखेंगे अपन कटोरे के पूरे दर को बोतलों में भरने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कटोरे के दर को भरने के लिए आवश्यक बोतलें ना, आवश्यक बोतलें मीन्स बोतलों की संख्या। मैंने क्या बताया था, देखो पहले क्या था आपके पास में, पहले क्या था अर्धगोला था, मीन्स अर्धगोलाकार था, इसका आप आयतन निकाल लीजिए। तो लिखेंगे अपन अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का क्या निकालना है आपको आयतन, ठीक है, इस आयतन है आपका ना पूरा। फिर देखो किस में भरा है, इसने बेलन में भरा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन, लिख दिया, क्वेश्चन खत्म आपका। यही तो मेन चीज़ है, आपको ये तो देखना है इसमें ना, निकालनी त्रिज्या और त्रिज्या निकालनी, बस खत्म क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर आप अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब बटा बेलन का आयतन क्या होता है आपका, बेलन का आयतन बताओ आप, सोचो थोड़ा सोचो ना, दिमाग को जोड़ डालो, क्या होता है आपका पाई r²h, ये होता है आपका, पाई से पाई क्या हो गया कट चुका है। अब ये बच्चा देखो यहाँ पर 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो देखो इसको सोल्व करना आपको, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं अपन, ये इससे क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा आपका r³ बटे में 3 नीचे आ चुका है, r² × h। सोल्व कर लेते हैं इसको अपन थोड़ा सा, 2 का 2 रह जाएगा आपका r³ मीन्स r की वैल्यू देखो यहाँ पर स्मॉल r मैंने लिखा था इधर आपका, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, 3 घात दे आपके यहाँ पर, तो 3 बार आ जाएगा, 9 × 9 × 9 बटे में आपका यहाँ पर 3 आ रहा है, r² मीन्स देखो यहाँ पर r पर लिखा था 3/2, 3 बटे में 2 आएगा आपका, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितनी बार है 2 बार है, 3 बटे में 2 आएगा आपका, वो भी कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर, × h, h का मतलब जानते हो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये लिख दीजिए। काटते हैं इनको अपन, 3 × 3 3 × 9, इस 3 से 3 भी क्या हो गया कट चुका है, और आप देख लीजिए बस यहाँ पर 3 × 3 3 × 9, और देखो 2 × 2 2 2 4, और 2 × 2 2 × 2, तो कट यहाँ से पूरा कटने के बाद देखो 2 बचा, एक तो आपका ये कट गया, कट चुका है आपका ना, ये यहाँ पर 3 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, तो ये आपको बचेगा देखो 9 × 27 27 2 54, तो जो आपकी गोले बेलनों की संख्या आएगी कितना आ जाएगी 54 आ जाएगी, आपको यहाँ लिख देना। अतः आपकी जो हो जाएगी बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या होगी आपकी संख्या 54 होगी। ये आपका इसका सॉल्यूशन है, राइट सॉल्यूशन है आपका। ओके, यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 13 है आपका ये वाला, और ये भी बहुत इजी है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक गोले का व्यास दिया आपको 0.7 सेंटीमीटर, तो अपन लिख दिया गोले का व्यास लिखा हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपन निकाला है यहाँ से, 2 का भाग दिया और पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, इसे डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर 0.35 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर, मीन्स एक टंकी है आपकी, इसमें आपको 3000 गोले भरने हैं ऐसे, ये वाले छोटे छोटे मिला के, और पानी को बाहर निकालना है। तो इसने बोला है कि कितना पानी बाहर निकल रहा है उसका आपको आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला इसने, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो गोले का व्यास लिखा अपन ने, त्रिज्या निकल चुकी है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, तो लिखा मैंने 4/3 × 22/7 मल्टीप्लाई, ये लिख दिया 3 बार, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 0 आपका आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर पानी की टंकी से 3000 गोले डालकर पानी बाहर निकाला जाता है, अतः पानी का आयतन, इतने गोले डाले पानी बाहर निकाला, तो आपको क्या करना है 3000 से सिंपली गुणा कर देना है गोले का आयतन से। गुणा किया अपन ने, इस तरीके से काटोगे आप, इसको काटोगे आप तो आपका यहाँ से इस तरीके से ये आपका लास्ट में आ जाएगा, ये वाला 3 रहेगा यहाँ पर, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला, और आपका यहाँ पर ये जो आंसर निकल के आएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।